अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। मैं कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए मेहमान के साथ जिनका नाम है अनम मुनीर। इनका ताल्लुक कराची से है। ये ग्राफिक डिजाइनर हैं, टीचर हैं और फ्रीलांसर हैं। तो बिला ताखिर अपने मेहमान को वेलकम कहते हैं और जानते हैं कि अनम मुनीर कौन है। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वाले वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? आपने बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और आप लोगों ने पूछा मेरे बारे में जानने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हमारे इनविटेशन पर और अपने कीमती और बिज़ी टाइम में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपसे कुछ सवालात नहीं, करना नहीं। चाहेंगे? इजाज़त चाहेंगे? जी, बिल्कुल इजाज़त है। मेरा पहला सवाल ये है कि अनम हैं कौन? अपने बारे में थोड़ा-सा पहले बताइए, इंट्रो दीजिए। हाँ, अनम मुनीर एक हाउसवाइफ़ है, एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, फ्रीलांसर है और लोगों को बताने के लिए ट्रेनर भी है कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं और ईज़िली आप अर्निंग करें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के तौर पे किस तरीके से आप बाहर ममालिक में से पैसे आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। मैं वो हूँ जिसमें मैं गाइडेंस देती हूँ, लोगों के बारे में बताती हूँ कि ईज़ी है पाकिस्तान में पैसा लेके आना, बस थोड़ा-सा काम करना है आपने और फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे कमाने का तरीका मैं बताती हूँ और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करके देती हूँ। बेहतरीन। तो ये आप टीचिंग का जो आप कर रही हैं, ये कितना अर्सा हो गया आपको टीचिंग के शोबे में ज्वाइन हुए हुए? आई थिंक 2 मंथ हुए हैं टीचिंग के में क्योंकि मैं पहले अपना काम कर रही थी, अब मैं एबीसी और फ्रीलांसिंग पढ़ा रही हूँ, तो कोर्स है मेरा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं उनको कोर्स की तरफ लेके आ जाती हूँ कि हाँ भाई किस तरीके से उसको आगे समझाती हूँ, चीज़ें करते हैं, तो वो मैं बताती हूँ। 2 महीने का पहले का है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। तो अना मुनीर पहले से ही ऐसी थी खुद एतमाद या फ्रीलांसिंग सिखाकर सर रेहान से जुड़कर उनमें तब्दीली आई है? कैसी थी अना मुनीर? अनम मुनीर एक बहुत सुस्त इंसान थी। ऐसा रेहान के बाद मिलने के बाद, उनसे करने के बाद मैं एक एतमाद आया कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। जो मैं आज कुछ हूँ, तो अपनी वालदा, अपने हस्बैंड और उनके बाद जो है सर रेहान की वज़ह से हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की वज़ह से ही हूँ, सबसे पहला नाम अल्लाह ही है हमारा, बेशक। लेकिन जो बंदों के तौर पे जो है, उसमें मेरी पहली वालदा और मेरे हस्बैंड और उसके बाद से मेरे सर रेहान, जिनकी वज़ह से मैं आज ये आई हूँ और मोटिवेट हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी करी उन्हीं की वजह से और सुस्तापन जो सारी चीज़ें वो सारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हुई हैं और वही काम कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन। तो अनम आप पढ़ा भी रही हैं फ्रीलांसिंग की एबीसी, तो आप हमें भी बताइए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और इसकी एबीसीडी क्या होती है? फ्रीलांसिंग एक बेसिकली जिस तरीके से आप अपने घर पे बैठ के कोई भी काम मतलब जो खुद मुख्तार होते हैं कि आपने जो काम कर सकते हैं, किसी कोई आपके ऊपर बाउंड नहीं करता है कि आपने ये काम करना है। आप खुद ही अपने बॉस हैं, आप अपना टाइम खुद ही हिसाब से देखिए मेरे लिए सबसे ईज़ी फ्रीलांसिंग इसलिए था क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं उसको मैनेज करते हुए अपने हिसाब से मैं काम करती हूँ। अब मुझे क्लाइंट कोई आता है अब तो मैं उसके हिसाब से मैं उनको काम करके देती हूँ। मुझे अपना टाइमिंग का पता है। कोई मेरे पास बॉन्डिंग नहीं है कि मुझे ये लाज़मी उसी टाइम पे करना है। मैं अपना वक़्त निकालती हूँ, अपना घर का सारा काम करने के बाद, अपने बच्चों के बाद, जो मेरे पास टाइम होता है मैं उसमें उनको प्रोवाइड कर देती हूँ। अच्छा से अच्छा काम मैं उसी तरीके से चाहे मुझे रात को बैठ के करना हो, चाहे वो दिन में, जैसे ही टाइम में सहूलत होती है तो उसी तरीके से फ्रीलांसिंग कहा जाता है कि अपने हिसाब से जो काम खुद कर सकें और कोई कहीं बॉन्ड ना हो आप खुद बॉस हैं उसके, तो वो है आपके लिए फ्रीलांसिंग। कोई आपकी जगह नहीं है, कोई आपका ऑफ़िस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो आप वहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं अपना काम। सही, बेहतरीन। तो उज़्मा मेरा आपसे अगला सवाल ये है अनम कि कैनवा और फाइवर क्या है? क्या वाक़ई में लोग इससे अर्निंग करते हैं? देखिए, उसकी ज़िंदा मिसाल तो एक मैं खुद बैठी हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, "भई कैनवा से ही काम नहीं हो सकता?"
ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मैं इलस्ट्रेटर भी जानती हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि कैनवा इजी है मेरे लिए। मैं कैनवा से आपको थ्री डी पोर्ट्रेट बना सकती हूँ। मैं जो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपने जियो फिल्टर्स देखा होगा, जो स्नैपचैट यूज करते हैं उनको पता होगा जियो फिल्टर्स। मैं कैनवा से उसको क्रिएट करती हूँ और वो सेल आउट मैं करती हूँ फाइवर पे बैठ के। तो वो भी मैं कैनवा से करती हूँ। हम लोग प्रोवाइड करके इमेज को इजीली सेल आउट कर सकते हैं, इजी है समझना वगैरह। तो वो चीज़ इसलिए फाइवर का मेन है। तो कैनवा इस तरीके से है, जैसे हमारा पहले फोटोशॉप हुआ करता था, उसमें हम इलस्ट्रेशन के तौर पे उसमें हम उसके लेयर्स होते हैं सारी चीज़ें। तो वो बहुत सारे लोगों के लिए जो हाउस वाइफ वगैरह है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उसको जो है क्लियर करने के लिए एक सिंपल से कैनवा है जिसमें टेम्पलेट बेस्ड है, जिसे हम खाके भी कह सकते हैं। उसमें से ड्रॉप करते हैं हम, पिक एंड ड्रॉप को कॉपी करते हैं। तो उसके हिसाब से हम उसको कर लेते हैं, तो वो ईज़ी रहता है। उससे जब आसानी से हम जब एक पैसा कमा सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती। बहुत सारे ऐसे तबके जो आगे नहीं पढ़े हुए या उनको समझ में नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ईज़ी है, वो बेसिक है कैनवा। तो वो हम कैनवा सिखाते हैं बेसिक तौर पे, ताकि वो कुछ तो अर्निंग कर सके, उसमें अच्छी खासी अर्निंग होती है। मैं उसके लिए खुद ज़िंदा मिसाल बैठी हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छी अर्निंग करी है, मैं हैंडसम अमाउंट कमाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुश हूँ उस चीज़ से, तो वो मैं काम करती हूँ उससे। और मैं आगे भी लोगों को ये कहती हूँ कि आप ये काम करें। देखिए, हाउसवाइफ के लिए हुआ, और मैं यकीन माने मेरी सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का होता है, हम कराची में रहते हैं। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो फैक्ट्रियों में जाती हैं, सुबह से बेचारी जाती है, शाम में आती है। जिस तरीके से वो बेचारी बसों का धक्के ये सब काम करके वो जाती है, यही काम अगर वो कैनवा फाइवर से भी करके इजीली अर्न कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं जानती, उनको पता नहीं है। मैं जो आई हूँ, मैं उनको बताने के लिए आई हूँ, उनको मोटिवेट करने के लिए आई हूँ कि हाँ, ये तुम लोग काम कर सकते हो, आओ मुझसे सीखो, या किसी से भी सीखो, जरूरी नहीं मुझसे सीखो, तो आपको जिससे अच्छा लगता है कि उससे सीखें और इसके बारे में आके जानो और सीखो, ताकि काम कर सको और जगह जगह धक्के ना खाना पड़े। आप इसलिए काम करना, ये कैनवा फाइवर एक इजी है उनके लिए। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो मेरा अगला सवाल यही था कि फ्रीलांसिंग के लिए इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? क्या इंग्लिश के बगैर भी हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैनवा फाइवर पे काम कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी तो है, थोड़ी-सी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। इतनी आनी चाहिए कि आप किसी को अपनी बात समझा सकें और उसकी बात समझ सकें, इतना तो मेन ज़रूरी आना चाहिए। अब देखिए, चैट जीपीटी आ गई है, उसने आधे से ज़्यादा काम हमारा आसान कर दिया है। उसको लेकिन सवाल आप सही से लिखोगे तो वो जवाब देगा, लेकिन आपको इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत। जब हम लोग मिडल क्लियर भी किया होता है या कुछ भी, इतना तो पता होता है कि भाई किस तरीके से बात करनी है, थोड़ा बहुत समझ में आ रही होती है। उसमें देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने में मसला आता है, लिख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ईज़ी है लिखना, लिख के बात कर लेना, क्योंकि वहाँ पे फाइलों वगैरह पे कॉल वगैरह नहीं होती है, आप इज़िली टाइप करते हो, चैट करते हो तो उससे हो जाती है, तो उनके लिए ईज़ी होता है, कोई ऐसा नहीं है मुश्किल। इंग्लिश सीखना आजकल जो है बहुत वैसे भी ईज़ी हो गया है, कराची वगैरह में सब जगह जो है, वहाँ पे इतने इंस्टीट्यूट हैं, कहीं न कहीं आपसे उसको कर लेंगे, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आपके मेंटर होता है, जो आपको सिखा रहा होता है, तो अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, तो वो आपको हेल्प करते हैं। अगर वो इंग्लिश में भी होता है, जब मेरे पास आई थी फाइवर पे, तो वो स्पेनिश में आया था। मेरे पर लिखा हुआ है कि मैंने स्पेनिश भी बोल सकती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है मैं स्पेनिश नहीं बोलती, मुझे नहीं आती। लेकिन मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ, तो उससे मैंने ट्रांसलेटर गूगल से ट्रांसलेट कर दिया। अब आप गूगल पे जाएँ, आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उर्दू से आप किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ईज़ी हो गया, अब तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ना करने के 100 बहाने हैं, करने का एक भी बहाना नहीं है। मैं बस ये कहती हूँ। सही, बेहतरीन। तो आपने रेहान फाउंडेशन का आपको कैसे पता चला? सर रेहान के बारे में आपको कैसे पता चला और आप कैसे जुड़ी इस कड़ी में? थोड़ी-सी रोशनी डालिए। अ, इसका जो पता चला वो मेरे हस्बैंड ने दिखाया। मैं मोस्टली जो है यूट्यूब वगैरह मैं नहीं देखती थी, वीडियोस वगैरह मोटिवेशनल स्पीकर की मैं नहीं देखती थी। अब हाँ, मुझे अब इतना शौक हो गया कि मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। तो उनको उन्होंने मुझे दिखाया था, क्या ना, भी तुम काम कर सकती हो। तो उन्होंने मुझ पे एतबार किया, उन्होंने मुझे दिखाया, फिर मैंने रिसर्च की, मेरी अम्मी ने बोला तुम इस पे काम पे करो, मेरी अम्मी ने हेल्प की, हस्बैंड ने दिखाया, अम्मी ने किया। तो उन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया इंक्यूबेटर जो हमारा बलोच कॉलोनी पे है, वो ओपन हो चुका है। तो मैंने वहाँ पे फिर जॉइन किया, फिर जब
उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी उससे अपनी नॉलेज कर पाई, अपने कॉन्फिडेंस और बिल्ड अप कर पाई, और सारी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट आई है, वो सिर्फ़ उसी वज़ह से आई है, उनके साथ जुड़ने से। सही, बेहतरीन। आपने चैट जीपीटी के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप बताइए कि क्या है चैट जीपीटी और ये कैसे काम करता है? चैट जीपीटी एक बेसिक एक एप्लीकेशन आई है, एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से हम चैटिंग करते हैं, उसको हम कुछ भी बताते हैं, वो हमें उसके बारे में जवाब लिख के भेज देता है। जैसे एक मैं ज़्यादातर लोगों को बताती हूँ, जैसे आजकल जो पेरेंट्स हैं, जो थोड़ी बताने में, पढ़ने में मुश्किल होती है, तो उनको लीव लिखने में भी मुश्किल होती है, बच्चे की छुट्टी की दरख्वास्त लिखने में भी मुश्किल होती है। अगर उसको आप उर्दू में लिख के दे देंगे, तो वो आपको अंग्रेजी में लिख के दे देगी। सही तरीके से ग्रामर का भी मुश्किल नहीं होगी। मतलब उसको आप सवाल पूछो, वो आपको जवाब देगी। गूगल में वो चीज़ें हैं जो अब उसमें फिट हुई हुई है, और जो उसमें किसी ह्यूमन ने जो ऐड ऑन किया हुआ है, लेकिन जीपीटी से आपने ढूँढना नहीं पड़ता, वो आप उससे सवाल पूछोगे, उसके जवाबात वो खुद ईज़िली दे देगी, आपको बहुत आसानी हो जाती है। इंग्लिश में पूछेंगे, इंग्लिश में भी देती है, उर्दू में पूछेंगे, उर्दू में। ऐसे जैसे हम एक चैटिंग करते हैं, अपने मोबाइल से एक एसएमएस करते हैं, जैसे रोमन इंग्लिश करते हैं हम लोग, तो अगर उसमें भी कहते हैं, तो वो उसमें भी जवाब देती है, तो वो हमारी आसानी है उसके लिए। हम उससे बात करते हैं, उससे अपने काम करा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग करवा सकते हैं, आप अपने स्पीचेस लिखवा सकते हैं, अपनी के सवालात उससे पूछ सकते हैं, चीज़ें अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ आई है हमारे लिए। सही, बेहतरीन। तो अना मुनीर, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया ख़वातीन के लिए कैसे कारआमद है? किस तरह से बेहतर बेनिफिट उठा सकती हैं ख़वातीन जो घर में रहती हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती, जिनको अलाउ नहीं है, तो वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं इससे? देखिए देखिए, हर चीज़ के जो फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, हमें हर चीज़ अपने हिसाब से करनी चाहिए। आराम से औरतें आराम से घर पे बैठ के, अगर आप वीडियोज़ भी बना रहे हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी ख़वातीन हैं जो यूट्यूब के ज़रिए जो है वीडियोज़ बना के वायरल हो जाती हैं। अपना फेस भी नहीं दिखाती, हाथों से खाने के पकाने वगैरह। आपके अंदर अपना स्किल ढूँढें, आप वो चीज़ सोशल मीडिया पे ज़रूर भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपना फेस दिखाओ, नकाब में भी कर सकते हो आप काम। हर चीज़ आप आराम से कर सकती हैं, सारी बहनों में कोई ना कोई हुनर अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है। वो हुनर आपने आके जो है सेल आउट कर सकते हो, दे सकते हो, और उस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो और लोगों को हेल्प कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना पकाना नहीं आता, ये स्पीच करना नहीं आती, तो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो जिसमें जो अपनी काबिलियत है, आप वो लेके आइए सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें आप कर सकती हैं। घर में ज़रूरी नहीं है, देखिए मैं भी घर में बैठ के मैं इज़िली अर्न करती हूँ। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ पढ़ने के लिए यहाँ ज़रूर जाती हूँ। बाकी में ट्रेनिंग वगैरह हुई, या मैं कोई भी पोस्टर वगैरह हुए, कोई भी क्लाइंट का काम हो, वो सब मैं अपने घर पे करती हूँ। मैं कहीं नहीं जाती और घर पे बैठ के ही अर्निंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाकी भी औरतें कर सकती हैं। थोड़ा-सा टाइम लगता है हर चीज़ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ता है, तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। माशाल्लाह से आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, तो आप ये सब किस तरह से मैनेज करती हैं? काम भी करती हैं, तो ये सब टाइम मैनेज कैसे करती हैं आप? देखिए, टाइम मैनेज करना हो जाता है, आप थोड़ा-सा टाइम दें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपना काम छोड़ के अपने जो है प्रॉब्लम करूँ। लेकिन हाँ, मेरे बैक पे बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरी वालिदा की, मेरे हस्बैंड की। तो जब मैं अगर मुझे लेट हो जाता है एक्टिविटी वगैरह में जाती जहाँ पे पढ़ने, तो अगर लेट हो जाता है तो मेरी वालिदा उन बच्चों को देख लेती हैं। वो ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं, या वो मदरसे वगैरह जाते हैं, तो वो देख लेती हैं। मतलब कोई भी जो है ना अकेले नहीं चल सकता। उसके साथ कोई ना कोई आपके पास बैकअप तो होना चाहिए। आपकी फैमिली की सपोर्ट सबसे बड़ी होती है। चाहे आपके घरवाले हों, वालिदैन हों, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके हस्बैंड हो। अगर जैसे आप शादीशुदा हैं, तो सबसे बड़ी जो मेरी नेमत है वो मेरे हस्बैंड है। उनका सपोर्ट ही है तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। उनके सपोर्ट के साथ मेरी वालिदा का सपोर्ट है। अगर मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं ना, तुम काम नहीं करोगी, तुम घर में बैठो, मतलब जो आजकल के आदमियों की सोच होती है, वो सोच नहीं थी। उन्होंने बोला तुम कर सकती हो, तुम करो। तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कर सकती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल सेटल्ड हूँ, मेरे हस्बैंड वेल सेटल्ड है, उनको मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी भी पहले से ख्वाहिश थी कि मैं अपना नाम कमाऊँ। तो उन्होंने मेरे उसमें हौसला अफ़ज़ाई की कि नहीं अनम तुम कर सकती हो यार, तुम काम करो, तुम हो जाएगा तुमसे। बस वो मेरे ऊपर जो एतमाद उन लोगों ने किया है ना, उसको मैं पूरा कर रही हूँ, और वो जो है मेन चीज़ ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट करने लग जाएगी ना, तो सारी औरतों का टाइम मैनेज हो जाएगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं हूँ जो नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, घर की सफाइयों को भी होती है, बच्चों को भी देखती हूँ, खाना भी पकाती हूँ, दावत भी हो जाती है, तो वो भी सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आप करने वाले बनो,
हो जाएगा सब काम। मैनेज टाइम करना मुश्किल नहीं है। सही, बेहतरीन। तो अनम ये बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं? नया साल शुरू हुआ है तो आपने क्या सोचा है कि नए साल में क्या करेंगी आप? क्या अचीव करना चाहेंगी और? देखिए, नया साल जो शुरू हुआ है, मेरी उम्मीद यही है और इंशाल्लाह एक फ्रीलांसर की दुनिया में एक नाम होगा अनम मुनी का और मोटिवेशनल स्पीकर 2024 में आपको ज़रूर इंशाल्लाह अनम मुनी अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह ने साथ दिया तो बिल्कुल मेरा जो है गोल यही है कि एक फ्रीलांसर जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर होते हैं और ताकि दूसरों को भी मोटिवेट कर सकूँ और मोटिवेशनल स्पीकर मैं आप लोगों के तौर पे मैं इंशाल्लाह नज़र आऊँगी आप लोगों को और दूसरों की हेल्प करना मुझे पसंद है। ख़ासकर मेरी अपनी जो ख़वातीन है, जो लेडीज़ हैं, उनको हेल्प करना है मुझे। तो मेरा जो मोटो है, जो मिशन है, वो यही है, जैसे हमारे सलेहान कहते हैं कि हर आदमी कमाएगा 1 लाख रुपए महाना। मैं कहती हूँ हर औरत को कमाना चाहिए, आदमी तो कमा ही रहा है। औरतें आजकल अगर हेल्प कर लेंगी ना, जो महँगाई है, वो आदमी ही खाली नहीं कर सकता, हर औरत को भी कमाना होगा, हर इंसान को कमाना होगा, तो आप ये महँगाई को दूर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये होता है हम यहाँ पे डॉलर्स लेके आएँगे जो अगर मैं यहाँ पे मैं ये बात करती हूँ हम खुद ही अगर पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं तो वो जो हमारी जो करेंसी है ना उसके रेट में हमारा फ़र्क पड़ेगा। ये लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं झूठ है। आप इसको जब तक जो चीज़ हमने देखी नहीं है ना उसको हम जानते नहीं है। जिस दिन हम डॉलर कमाने लग गए ना उस दिन यकीन हो जाएगा कि भाई फ्रीलांसिंग से, कैनवा से इस तरीके से पैसे आते हैं, डॉलर्स में आते हैं। जिस वक़्त आपने डॉलर लेके आ गए, अगर हर पाकिस्तानी डॉलर लेके आने लग गया ना तो यकीन मानिए महँगाई खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के पैसों की रुपए की कीमत बढ़ जाएगी और ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, लेकिन हम समझते नहीं हैं। इंशाल्लाह हम समझेंगे और मैं 2024 तक मैं इंशाल्लाह ये मैं समझा पाऊँगी। कोशिश में हूँ और इंशाल्लाह ये लगी रहूँगी कोशिश में। बेहतरीन। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और ये जो हम कड़ी जुड़े हुए हैं सरेहान से हमारा मिशन कामयाब होगा इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अनम मुनीर जा रही हैं और उनको अलादीन का चिराग मिल जाता है। तो वो पूछता है कि 3 विशेज़ पूरी करनी है। अब आप उससे क्या 3 विशेज़ पूरी करवाएँगी अपनी? एक तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी वालदा और सास को और अपने बच्चों को, मियाँ को जब अमरीकी शादी पे लेके जाऊँ इकट्ठा। सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है। एक तो उसको वो कहूँगी, दूसरा ये है कि लोगों को समझा सकूँ कि भई किस तरीके से होगा और तीसरा ये है कि मैं उससे बोलूँगी जो चीज़ मैं कभी भी माँगूँ वो पूरी कर दो। बेहतरीन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन के लिए कोई नसीहत कीजिए, कोई पैगाम दीजिए हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को। ख़वातीन के लिए तो सबसे बड़ी नसीहत ये है कि बहनों अपने घरों से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, अपना टाइम मैनेज करो। ये आधे से ज़्यादा जो महँगाई का मसला है वो इसी वज़ह से औरतें घर में बैठी हुई हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। आदमी के पास जॉब नहीं है, बहाने हैं ये सारे कि प्याज़ इतनी महँगी हो गई। औरतों की सबसे बड़ी होती है खाने की चीज़ें महँगी हो रही है, अशिया महँगी हो रही है, उसको किस तरीके से मैं कहती हूँ कि आप इतना पैसा कमाओ कि आपको ये चीज़ महँगी ही ना लगे। आप लाखों रुपए कमाओगे, ₹200 के ₹300 के टमाटर भी हो जाएँगे या प्याज़ हो जाएगी तो आपको वो चीज़ महँगी नहीं लगेगी। जब 2 लोग इकट्ठे मिलके काम करोगे ना तो मुश्किल नहीं होगा। टाइम मैनेज करो, हर चीज़ का टाइम कर सकते हो, हर चीज़ हैंडल हो सकती है। आप सोचो समझो उसकी तरफ आओ। जब मैं कर सकती हूँ ना मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी 8 साल की बेटी, एक मेरा 5 साल का बेटा। जब मैं उनको लेके हैंडल कर सकती हूँ तो क्यों नहीं सारी औरतें कर सकती? क्यों अपने घरों में रह के परेशान होती हो? बहनों आओ, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे पास हैं और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग भी शुरू हो गई है। अभी मैंने 2 महीने में ही क्लासेस मैंने दी है। मेरी अभी 2 महीने भी नहीं हुआ उसके अभी 20 दिसंबर से मैंने उन लोगों की क्लास स्टार्ट की है एक की, तो जो मेरा कोर्स है नया वाला। तो उनकी पहली अर्निंग एक बंदे की आ भी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें भी आप देखें उसमें सब प्रॉब्लम होती है। काम करने के है। आप औरतें निकलें, पढ़ें और आप लोगों की जो स्किल है वो ज़रूरी नहीं है आप कैनवा, फाइवर पे आओ। जो आप में स्किल है वो सेल आउट करो। अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, अपनी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। आप में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप में हुनर होगा, आप वो सेल आउट करो, उसके बारे में बताएँ और टाइम मैनेज करके अर्निंग स्टार्ट करें।
अपने घर में रह के, अपनी चीज़ों के साथ भी रह के आप अर्निंग कर सकते हैं। सही, बेहतरीन। अ, आपका बहुत शुक्रिया अनम, आपने हमें टाइम दिया और अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे नाज़रीन को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जो बहुत कम लोगों को पता है। हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। तो आपका ये पैगाम हम सब तक पहुँचाएँगे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आईं और हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा भी हमें टाइम देंगी और हमारे और क्वेश्चन का आंसर देंगी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों तो का नाज़रीन और ओके, थैंक्स तो नाज़रीन ये थी अनम मुनीर और कराची से थी और आपको इन्होंने बहुत कुछ नया बताया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी फ्रीलांसिंग के मुतालिक और ख़वातीन किस तरह से घर में बैठकर अर्निंग कर सकती हैं बेहतर तरीके से पर्दे में रहकर और आगे बढ़ सकती हैं, मर्दों के साथ शाना बशाना चल सकती हैं। और इसी पैगाम के साथ कि आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, नादिया शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।